अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सुली पॉइंट बाय ज़ल्मी टीवी, होस्टेड बाय द गली क्रिकेट शो। मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं तैमूर हमारे को होस्ट एंड मायस भाई who joined us last time as well। और आज के एपिसोड पे हम लोग पेशावर वर्सेस मुल्तान का गेम प्रीव्यू करेंगे। दोनों टीम्स की स्टैंडिंग काफ़ी बुरी चल रही है। बोथ आर द बॉटम ऑफ द टेबल। both have a बैटिंग क्राइसिस इन माय ओपिनियन। बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो दोनों की टीम में इतना कोई खास with the exception of Mohammad Rizwan's century, every other batsman in both teams have struggled. कोई impactful performances नहीं आई हैं। I think that will be the topic of this preview. But at the same time हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे regarding team selection। ट्विटर पे कुछ चीज़ें आ रही हैं अबाउट stadiums and other things like that, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे and try to touch every single thing that has happened in the last week। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, share your thoughts in the comments below and let us know who would you like to win in this encounter between Peshawar and Multan। तो भाइयों, before we get into the game, अभी हम लोग काफ़ी न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल सीरीज़ होगी। मोर ग्राउंड्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन रिगार्डिंग क्रिकेट एंड होस्टिंग क्रिकेट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट जहाँ तक बात रहती है नेशनल स्टेडियम कराची की, हमने काफ़ी देखा है कि काफ़ी लोगों ने अपने ओपिनियंस का इज़हार किया है कि यार नहीं, क्रिकेट बिल्कुल हटा दो वहाँ से। 5 गेम भी नहीं होने चाहिए थे कराची में, और कराची शुड हैव प्लेड ऑल देयर गेम्स समवेयर एल्स, एंड ऑल दोज़ इमोशंस टेकिंग इनटू अकाउंट। ओ, कराची स्टेडियम में क्राउड क्यों नहीं आ रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर टेक? आई हैव अ प्रीटी डिसेंट आइडिया, गिवन के मुझे फ्रॉम व्हाट आई थिंक इज़ अ गुड रीज़न, but I want to know from you guys के National Stadium Karachi, why do we have a low turnout? What's the problem? So I can go first. Assalamu alaikum guys. जो चीज़ें हम ट्विटर पे देख रहे हैं ना शायान और माइस भाई, आई थिंक आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिनको लगता था कि यार प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर है जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। बेसिकली अक्सर होता है ना कि ऑप्टिक्स डिफरेंट होते हैं लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। और अगर आपको किसी चीज़ की, खासकर किसी लोकल चीज़ की रियलिटी जानना हो तो यू हैव टू टॉक टू द पीपल हु लिव देयर, हु गो थ्रू द एक्सपीरियंस। मैंने एक्चुअली कल ही, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कल ही मैंने बात की थी आपसे, एंड आई Hmm. सेड द सेम थिंग कि आई थिंक ऐसा समथिंग अलोंग द लाइंस कि कराची क्राउड नीड्स टू स्टेप अप देयर गेम, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड लुक कि लाहौर और कराची का गेम हो रहा है और स्टैंड्स बिल्कुल एम्प्टी थे उस टाइम पे। ठीक है, एज द गेम वाज प्रोग्रेसिंग कुछ लोग स्टेडियम में ट्रिकल डाउन हो गए थे, लेकिन इनिशियली इट वाज जस्ट द एम्प्टी स्टैंड्स। और हमने सॉर्ट ऑफ सिमिलर व्यू देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी। कुछ गेम्स में वहाँ पे क्राउड इतना नहीं आया था, तो नेचुरली आपको लगता है कि यार ओ माय गॉड, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ये है वो है। हालांकि कराची इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ इन पाकिस्तान जिसका पैशन क्रिकेट के लिए हमेशा से डिफरेंट लेवल पे रहा है, हिस्टोरिकली भी और अभी भी। मतलब पीपल फ्रॉम कराची दे टेक देयर क्रिकेट वेरी सीरियसली, तो नेचुरली इंसान सोचता है कि यार ऐसा क्या है कि लोग क्यों नहीं आ रहे ग्राउंड में? क्या इंटरेस्ट कम हो रहा है? डू दे नॉट लाइक द टीम्स दैट आर प्लेइंग? डू दे नॉट लाइक द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग इन देयर टीम? तो शायद जैसे आपने इस पे थोड़ी सी लाइट डाली थी कल कि the problems are more on the logistics side for the crowd, for the people that want to come to the stadium, and the problem is not with the people themselves. आई थिंक शरियार जो हमारे होस्ट हैं शो के, ही इज़ इन कराची राइट नाउ, वो भी बता रहे थे हमें कि कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है आजकल, जो रोड्स जाती हैं स्टेडियम की तरफ वो ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर उस उन रोड्स को वैसे ही बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि वहाँ पे टीम से जाना होता है। और उसके अलावा द जनरल ट्रैफिक इन कराची, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लोगों को अगर 2-2 3 घंटे सिर्फ स्टेडियम में पहुंचने के लिए लग रहे हैं, एंड देन the gruesome security process that is in place in all the stadiums in Pakistan, I think that also takes a lot of time. Karachi, Islamabad, I'm sorry, Lahore, Islamabad, Multan में I think एक थोड़ा सा एज ये है कि वहाँ पर स्टेडियम तक की एक्सेस इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द सेम सिक्योरिटी प्रोसेस, लेकिन द एक्सेस टू द स्टेडियम इज नॉट दैट that bad of a situation, which is why you see a lot more turnout in those stadiums. So I think I just want to summarize by saying कि ऑप्टिकली लगता है कि जैसे क्राउड को इंटरेस्ट नहीं है क्या है, लेकिन आई थिंक द लॉजिस्टिकली वी हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट कि लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर मुझे
एज अ स्पेक्टेटर अगर मुझे 4 घंटे लगेंगे अपने घर से निकलते हुए निकलने के बाद सीट पे बैठने के लिए, तो आई वुड रादर जस्ट सिट एट होम, watch the game on my big TV, have some snacks, have a good time with my friends, and just be in my convenient spot and at the same time enjoy the game. So I think that's what the reason is. But again, I would like to hear from you guys as well. Yeah. So I tend to agree a lot with what you're saying, Tamur. I think the decision to kind of go watch a cricket game, right, starts from the decision of, is this going to be an experience? Is this going to be worth my money going to watch a PSL game? And then you start thinking, what do I have to do to actually get to the game? And that often involves parking elsewhere, taking a shuttle to the game. It's a logistical nightmare, like you said. Now, as an individual, you may be willing to do that. Now add like family to the mix, and you're like, do I want to do that with 2 kids or 3 kids? And it's just not ideal, right? So you go through all of that hassle to get to the stadium first. Then when you get to the stadium, it's arguably one of the worst viewing experience in cricket. I've played in the National Stadium, or what is National Bank Stadium now. I have seen PSL games over there. I saw the Australia series, the Test series that happened in Pakistan. I went to go see New Zealand play. It is an abysmal viewing experience. You've got a giant cage up front, after which there's like 20, 30 feet before the ground even starts. And by the time you get to the players, you can barely see anything. So you it's a combination of it being a logistical nightmare to get to the ground, and then even when you get to the ground, the experience being so underwhelming that it just does not make for a fun night out. And then, as Taimur said, there are alternate fun ways to watch a cricket game, and viewers would rather opt for that. The other thing I would add is Karachi also does not uh, do a good job of recruiting a lot of Karachi players. They are quite often they are actually playing for Quetta. So Sarfraz Ahmed played for Quetta, Abrar playing for Quetta, Saud Shakil playing for Quetta. These are out and out Karachi players. Yeah. And they've been playing for Quetta. That Karachi identifies. They identify themselves with Karachi. For Karachi, we have from Karachi or in Karachi, and in Karachi we have Shan Masood, really. So that's the other side of the coin that I think Karachi Kings needs to do better to breed that identity of the team with the city as well, because predominantly the Karachi players are playing for Quetta. Yeah. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि आई थिंक वन ऑफ द वास्ट डिफरेंसेस जो हम लोग देखते हैं फ्रेंचाइज लीग्स में, स्पेशली मैं आईपीएल से इसलिए कंपेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आईपीएल का यार हर हर गेम में, चाहे वो मतलब मतलब इट्स जस्ट अ रेगुलर ग्रुप गेम जिसमें कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. देयर इज नथिंग जस्ट बीइंग डिसाइडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट हर स्टेडियम फुल होता है. एक पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है आपका कि यार मतलब द गेम इज जस्ट अनदर hyped up game and things like that. And when we saw that Karachi versus Lahore game जहाँ पे virtually crowd नहीं था, although I'm reading के because Karachi stadium की capacity ज़्यादा है तो वहाँ पे पिंडी से ज़्यादा लोग आए थे, but even then it looked very empty. तो and I was like that makes no sense, but anyways, तो point मेरा ये है कि आपने अगर आप एक बड़ा गेम हाइप कर रहे हो, आप एक बड़ा गेम एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, I think having a full house is I would say a big part of it. I would say 30% of that generating that hype comes from the crowd, comes from the full stands. Um, and अभी सलमान इकबाल आए थे वो रेलू कट्टे शो पे, and he was saying कि यार and this becomes a little uh, uh, technical in that sense कि the franchise owners don't do a very good job of creating that hype. A lot of it is left on PCB, a lot of it is left on the PSL मैनेजिंग कमेटी. और इस साल आपने शायद ज़्यादा नोट किया होगा, इस साल PSL की इतनी हाइप नहीं बनी है. I mean, I don't remember seeing a whole lot of advertisements going on. या I think आपको शायद याद होगा 2017-18 में या इवन 19 में
छोटे-छोटे गिमिक्स, छोटे-छोटे एड्स आते थे of Jazz or Ufone or even like some any brand, right? HPL के आते थे. Like some cricketer is there and they're having a 50-second advertisement about, I don't know, about going into the ATM or buying something or something like that. But the point is कि HBL PSL आ रहा है, you know, from this time to this time, whatever it is. But इस बार हमको नहीं देखने को मिला वो. अब आप what, and you can blame that on to anything, but fact of the matter is कि there's a lot of things that are, I think these words might be a bit harsh, but I think कि बहुत सी चीज़ें are being taken for granted. Uh, and another thing is कि अब आपने पहले जब हम लोग स्टेडियम फुल देखते थे तो we were selling the fact कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, तो लोग एक्साइटमेंट में आ रहे थे. अब आप 7-8 हज़ार का टिकट ले रहे हो, प्रॉपर अच्छा टिकट ले रहे हो, your viewing experience is not worth it. Like your hassle, your viewing experience, none of it is worth it. क्या आप you आप कुछ खा नहीं ला सकते, आपको स्टेडियम से फूड लेना है, और उसका भी क्या स्टैंडर्ड है, आई डोंट नो. बट point I'm trying to make here is that there's a lot of things that needs to be corrected, and जब तक आप फैंस को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप सफ़र ही करेंगे. आप यही हर साल आप ये इसी कॉन्वर्सेशन पर आएंगे कि यार क्यों नहीं हो रहा स्टेडियम फुल हो रहा. Hopefully with the reconstruction, hopefully शायद change हो जाए. We've seen Lahore has improved the viewing experience. uh, स्टैंड थोड़े करीब आ गए हैं, थोड़ा ओपन सा व्यूइंग एक्सपीरियंस हुआ है लाहौर का आफ्टर रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन. तो होपफुली व्हेन दिस न्यू नेशनल स्टेडियम गेट्स अ फेस लिफ्ट, होपफुली ऐसा चेंज हो. बट as we all talked about, there are a lot of underlying issues with the Karachi stadium, whether it's logistics, whether it's procurement of the fans, or everything on that regard is just not a good look for the league. बट खैर बोले तैमूर. यार एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की शान, और माइज़ आपने भी जो वर्ड आपने एटमॉस्फेयर का यूज़ किया ना, देखिए मैंने ना आईपीएल को सबसे पहले सीज़न देखा था जब हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी गए थे, आपको याद होगा. उसके बाद से मैंने इस साल कुछ मैचेस देखना स्टार्ट किए विद दी ओनली इंटेंशन कि यार आई जस्ट वांटेड टू सी कि व्हाट द मेजर डिफरेंस इज बिटवीन व्हाट वी आर सीइंग इन अदर लीग्स वर्सेस व्हाट वी आर सीइंग इन आईपीएल. ठीक है, प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर की जहाँ बात आती है ना, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि बॉलीवुड की स्टार पावर है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. ठीक है, इट्स एन इंटरनेशनल sort of industry at this point जहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर्स बाहर जाते हैं, वहाँ के भी काम करते हैं and all those things, and even our actors are working in a lot of different places. But when you see those Bollywood actors getting involved with the crowd, they are building up to the league, like you guys are saying कि a lot of the weight is left on PCB कि यार चलो ये एडवर्टाइज कर ले, मार्केट कर ले, हाइप क्रिएट कर ले. ऐसा नहीं होता. आप सिर्फ एक PSL के एंथम से हाइप क्रिएट नहीं कर सकते. एंड शायद लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट के जो छोटे छोटे एड्स या कुछ अक्सर हम लोग फेसबुक इंस्टा पे भी देखते थे कि कुछ नहीं तो कुछ छोटी छोटी रीलें हमें नजर आ जाती थी कि यार इससे ना ये लोग कोशिश करें कि होता ना कि आप एक इवेंट आ रहा है, यू आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स इट, एंड देन यू व्हेन यू बाय द टाइम यू गेट टू द इवेंट, यू आर एसेंशियली हिटिंग द ग्राउंड रनिंग बिकॉज आपने सारा उसका काम कर लिया. अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे भी स्टार्स आते हैं कराची में. जो मैच अभी कराची लाहौर का जो मैच हुआ था कल, उसमें you had people like Adnan Siddiqui, Ajaz Aslam, Asim Azhar, a bunch of other TV actors and actresses. They were sitting in the stadium. My problem with that is कि यार जब आप as an ambassador एक टीम को support कर रहे हैं, I mean these actors are essentially supporting Karachi as ambassadors, right? I'm sorry, but you don't have the luxury to just sit on your seat and enjoy the game. You have to hype up the crowd. You have to do some things here and there. You're part of that entertaining squad जहाँ पर आपने इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल करना है. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी सी तंग करती है ना इसमें, मतलब मुझे याद है PSL का पहला सीज़न और ये 10वां सीज़न, अभी तक हमारा जो है ना वो एक ही डीजे होता है ग्राउंड में, और वो एक ही चीज़ कर रहा है. फ्लाई इनक्लोजर वाले अब आप 1 2 3 के बाद अब आपने शोर मचाना है, अब आपने शोर मचाना है. मतलब यार अगर इफ आई एम गोइंग टू द स्टेडियम वाचिंग 2-3 गेम्स अ ईयर, इफ आई एम गेटिंग द मुझे तो सेम वो थिंग एवरी सिंगल टाइम, तो मुझे और तो वो और पाकिस्तान डे वाला मेला याद आ जाता है सुन के. हाँ, एग्ज़ैक्टली. और एक आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो स्टेडियम्स की हम बात करें ना, ठीक है, व्यूइंग का ये सब तो मेजर इश्यूज़ हैं. एक और डिफरेंस जो बहुत बड़ा नज़र आता है ना, वो कलरफुलनेस मुझे मिसिंग लगती है कभी-कभार हमारे स्टेडियम्स में.
आपने दूसरी लीग्स में देखा होगा क्या होता है कि जब ओवर्स चेंज हो रहे होते हैं या फिर ड्रिंक्स ब्रेक आती है तो लाइट्स का इफेक्ट आता है ग्राउंड में लाइट्स डिम होती है क्राउड के ऊपर लाइट आ जाती है देयर इज लाइक डिफरेंट वेज यू कैन हाइप अप द क्राउड व्हिच Yeah, इज मिसिंग इन पीएसएल सो लाइक माइस जस्ट मेंशन as well कि you're looking for a fun night out at one point it's not just about cricket it's about enjoying the ambience and everything and I think that's another big thing that is missing in our league. Yeah. So a lot of people like to compare PSL and IPL, right? There's no comparison between the two leagues. Both in terms of the quality of players that go into play PSL, right? Go into play IPL. So you have a lot of good players in each team, proven at the international level. That makes for a very high standard of cricket. And then also to add the financials that are involved with respect to the games, there's a lot at stake that goes into each game. So, it's not from a environment, from stakes, quality of cricket perspective, it's not necessarily a fair comparison. But you can take the learnings out of IPL and Yeah. embed those within PSL, Yep. right? I think what IPL does extremely well is each franchise has brands that, each franchise has players that they've made into brands and they leverage those players and they own those players. And our franchise do a lot of work in making those brands. You associate Kohli with RCB. You associate Dhoni with Chennai. So you associate Rohit with Mumbai. There was a whole fiasco on Hardik taking over from Rohit, if you remember correctly, last year, right? Because players and the cities, they own those players. They have with respect to the Indian players, they've done it through superior performance during the course of the international season as well. But franchise use those to build those players, hype them up, create a brand value, and I'd like to see more of that from our franchise. Who do our franchise own? Does Lahore own Shaheen and help build his brand? Who is Karachi helping in building their brand? You had, who is, Peshawar has Babar, who's arguably the biggest brand in Pakistan. I'd be curious to see some statistic on what the Karachi crowd looked like when Babar was part of Karachi and what it looks like now. So Mhm. those brands that franchises come to own or players come to own, the players that franchises come to own, they help bring the crowd into play. The crowd starts to uh, relate themselves to those players, and that's a big part that's missing in PSL. Yeah. I think एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि the PSL owners don't actually own their teams. They're Yeah. not at the end of the अभी जो 10वां season end होगा, Ali Tareen will not have full ownership of Multan Sultans. Yeah, Samin Rana will not have full ownership of Lahore Qalandars. They basically leased Lahore Qalandars for 10 years, and they are operating Lahore Qalandars and things like that. I mean, in a chance के समीन राना या सलमान इकबाल डिसाइड किया है, मैंने अगले 10 साल का ये शोशा नहीं पालना. You could very well see a new company or new someone running Karachi Kings. तो पॉइंट इज कि अगर आपने ब्रांड क्रिएट करना है, आपने ये भी चीज़ नोट की होगी जब आरसीबी के गेम्स होते हैं बेंगलुरु में, तो पूरा का पूरा स्टेडियम एक ना मतलब आरसीबी की ब्रांडिंग में आ जाता है. Yeah. Everything is Yeah. about RCB in that stadium. Yeah. लाइटिंग से लेके, लोगो से लेके, स्पॉन्सरशिप से लेके, एवरीथिंग इज अबाउट आरसीबी. उसकी वजह ये है कि बीसीसीआई जो क्या करता है, जिन जिनका होम ग्राउंड होता है, वो होम ग्राउंड इट गोज अंडर द क्या कहते हैं, नॉट गोइंग टू से लीडरशिप, बट इट गोज अंडर द क्रिएटिव कंट्रोल ऑफ द फ्रेंचाइज. वो लोग किस तरह अपने क्राउड को जमा करते हैं, किस तरह वो एंटरटेन करते हैं एंड कीप देम एंगेज, इज ऑल अप टू द फ्रेंचाइजेस. इट्स नॉट अप टू द बीसीसीआई. वो एक ग्राउंड अक्वायर करके वो फ्रेंचाइज के हवाले कर देते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टूर्नामेंट. तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो एक तो खैर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम लोग पिछले 6-7 साल से 4 स्टेडियम में ही काम करवाते आ रहे हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग ओनर्स को भी वो
फ्री हैंड उस तरह से नहीं देते जिस तरह से अदर लीग्स में जाता है। आप आईपीएल को छोड़ें, आप 100 को देख लें। 100 में जो ओवल की अपनी टीम है, हैम्पशायर की अपनी टीम है, इन लोग के अपने अपने ग्राउंड्स हैं। दे ऑपरेट ऑन देयर ओन ग्राउंड्स, दे रन देयर ओन ग्राउंड्स एंड दे ब्रांड देयर टीम्स इन दोज ग्राउंड्स। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि आपको एक क्राउड एंगेजमेंट में लाता है, जो कि हम लोग नहीं देखते हैं। आई थिंक द ओनली टीम दैट डज दैट इज प्रॉब्ली लाहौर कलंदर्स, जो क्राउड को थोड़ा बहुत एंगेज रखती है, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ देयर स्टार प्लेयर्स, नॉट विद नो credit to what they actually do in terms of entertainment. बट खैर, बहुत बात हो गई स्टेडियम्स के बारे में। मूविंग ऑन टू द गेम इटसेल्फ, अगर हम लोग पेशावर से स्टार्ट करें तो पेशावर हैज़ सम मेजर बैटिंग फ्लॉज। बाबर आजम का ना, बाबर आजम को प्रॉपर स्टार्ट नहीं मिल रही है, एक दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर पेशावर। नॉट हैविंग ए रिस्ट स्पिनर इज आल्सो अ बिग कंसर्न, आई थिंक। मेहरान मुमताज़ भी नहीं है उनके पास, जो कि एक प्रॉपर फिंगर स्पिनर है। आई अगर हम लोग पेशावर के, अभी क्या पेशावर ने 3 गेम खेल रही हैं, राइट? या इज इट 2 गेम्स? आई कैन 2 games. 2 Okay. गेम्स। Yeah. जो दोनों गेम में हमने देखा है, देव स्ट्रगल्ड एज अ बॉलिंग यूनिट ऑल टुगेदर। उनके सीमर्स ने भी रन्स खाए हैं, उनके स्पिनर्स ने भी रन्स खाए हैं। बैटिंग ने क्लिक नहीं किया, तो इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स दे रियली स्ट्रगल्ड। अगर आप लोग पेशावर को देखें तो व्हाट वेयर डू यू गाइस सी देम लैकिंग? Yeah, I can go first. So I think first thing, the problem is when you concede 240, it's tough to blame the batting. I think Peshawar firstly has a major power play problem. In the first game, they conceded 65 and didn't pick up a wicket. In the second game, I think they conceded 73 and got 1 wicket. So they're not picking up wickets and they're not stopping runs. And part of the problem is, again, in terms of just tactical planning, right? Like if I take the latest game that was played against Islamabad, right? You had Mohammad Ali that balled. His first ball was full and wide that got hit over square leg. His second ball was back of a length on the body, right? जिसमें Gauss run out हो गया था. लेकिन it shows lack of control with the new ball, right? Then you had Linde coming in at 3, which I thought was a good move. You want to have a spinner bowling up front. Your spinners have been successful bowling up front. But he was bowling at around 87 to 88 kilometers per hour and flighting the ball. Spinners that have been successful, take Imad Wasim, for example. He bowls at 94, 95 kilometers per hour and bowls it flat. You're not going to get turn on these wickets that you can toss the ball up and hope for some turn. If there's turn on the wicket, the way Linde balls up front, they'd be very successful. But with the way currently the wickets are playing, they're flat. If you're going to toss the ball up at 87, 88 miles per hour or kilometers per hour, then you're going to be in trouble. So with that, I think they have to rethink the way they're approaching power play. And in my view, one of the ways to do that is I think you need to bring. I think you need to drop Linde, in my view, and bring Mehran Mumtaz in. I think he balls flatter. He balls a flatter trajectory. Get him to ball at that 94, 95 kilometers per hour speed on that wicket that has been successful, right? But what that also does is allows you to pick up another foreign player. I would like to have Luke Wood come in instead of Muhammad Ali. So that gives you 2 bowlers that can give you 4 overs in the power play. There is some shape that is on offer. Muhammad Ali was bowling out swingers up front, even though he's not an out and out swing bowler. So we'll, get Luke Wood into the game. And then the middle overs, you have the luxury of having Mehran's over, you have Sufyan, and you have Hussain Talat that can ball in the middle. You have Saim Ayub. And then you have bowlers whose strength are bowling length, like Alzari Joseph. So Ali Raza bowling 140 plus, you give him that luxury of 5 fielders outside, have him ball 140 plus, have him hit the deck that he does, have Alzari Joseph ball length that he does, in the middle overs. And then you have a good finisher in Luke Wood. Alzari Joseph balled very well at the death. He's developed a good slower ball at the death, so you have a good new ball power play pair. You have
strengths in the middle. You really have strengths in the middle over. That's why I think Peshawar can really capitalize with Sufyan and Mehran and Saim and have back up a length, hit the deck kind of bowlers. And then you muster up your death bowling with Luke Wood coming in with Azhar Joseph finishing. To me, that's the approach they need to take with their bowling. And with their batting, they need to slot in Abdul Samad, whether that's in place of TKC or not. It's important that they have someone who's familiar with the conditions that can, really amp up the run rate. Mhm. And to me, the bigger problem is the runs they're leaking, and they're getting batted out of the game right now. Yeah. I think best option though, I think they are, मेरे लिहाज से मैं देखूं तो they're wasting Mitch Owen uh, by not playing him in the top order. Babar being there, उनकी limitation ये है कि he can either open or he can play one down. अगर वो one down आते हैं and you either make Mitch Owen bat in the opening slot या हारिस से आप open करवाएं, तो that sort of then फिर आपको जो एक impetus providing वाला player होता है ना, फिर वो आपका ही चला जाता है. फिर टीकेसी की फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई, तो फिर अगर आप टीकेसी को बिठा के आप अब्दुल समद को लाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर आपका वैसे ही शेकी नज़र आ रहा है मुझे. तो अगर बैटिंग को देखा जाए तैमूर, तो डू यू सस्पेक्ट कि इस तरह का कोई चेंज होगा, या डू यू थिंक दे आर गोना गो बाय द सेम कॉम्बिनेशन फॉर वन मोर गेम? क्योंकि वे 3 गेम अगर इसमें वो रिजल्ट आ जाता है, तो दैट काइंड ऑफ पुट्स, ये कहते हैं ना, सांस में सांस आ जाने वाली बात हो जाती है. आई थिंक देखें, होना तो यही चाहिए कि देयर शुड बी अ चेंज, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मिच ओवन. मुझे याद है शैन, अभी पीएसएल स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले से दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वर stressing upon कि Mitch Owen is somebody who needs to open, because that's Mhm. where he has batted all his career. और आप उनकी बैटिंग स्टाइल को देखें तो आपको नज़र भी आता है that's the position where he seems to be more effective. प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जो अभी हम प्रीवियस टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, द स्टार पावर एंड द क्राउड पुलर इफेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. आई थिंक if you m- if you change your batting order too much around one player, then there are other impacts too. I'm just gonna loosely state that. तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ limitations ऐसी है कि बैटिंग ऑर्डर में हमें वो उस नौयत की चेंजेस नज़र नहीं आती जो आनी चाहिए. और एक और चीज़ जो मैंने खैर माइस ने जैसे टेक्निकली कवर किया डिटेल्स को, आई थिंक दैट दैट वाज रियली गुड, दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. मुझे जो एक और चीज़ नज़र आई थी, जब ज़ल्मी के प्लेयर्स फील्ड में भी थे, तो अभी इनिंग्स ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आपको ना यू स्टार्ट सीइंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ देयर प्लेयर्स. Mhm. मुझे पर्टिकुलरली याद है पिछले गेम में कि मोहम्मद हारिस जब विकेट कीपिंग कर रहे थे और जब कुछ बाउंड्रीज लगी, हालांकि अभी आई थिंक इट वाज जस्ट इन द मिडल ऑफ आवर फेजेस, अभी हम बिल्कुल एंड पे नहीं गए थे, बट ही वाज पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज फेस एंड ही वाज जस्ट लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड दैट गोज फॉर सम अदर प्लेयर्स टू. जब ज़ल्मी के एक बॉलर को थोड़ी सी रन्स पड़ना स्टार्ट हुए थे, तो वी सॉ ऑल द शोल्डर्स जस्ट बेसिकली ड्रॉपिंग डाउन प्रीटी क्विकली. Mhm. वो जब आप प्रेशर, जब हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, हम एक बात करते हैं कि अगर आप 20 खेले, 30-40 जो भी आप खेले, लेकिन जो एंड का फेज होता है ना एक इनिंग्स का, दैट डिसाइड्स द मोमेंटम ऑफ द गेम टू अ लार्ज एक्सटेंट. अगर मैं बॉलिंग टीम में हूँ और अगर मैंने आखिरी के 2-3 ओवर्स में रन्स कंसीड कर दिए, तो आई हैव शिफ्टेड द मोमेंटम टुवर्ड्स द अदर टीम राइट अवे. Mhm. जब वो बॉलिंग करने आएंगे, तो वो साइकोलॉजिकली ऑलरेडी एक एज पे बैठे होंगे कि यार हमने पहले हाफ के एंड में जो है ना इनको थोड़ा सा नीचे कर दिया. तो जब ज़ल्मी के बैटर्स बैटिंग करने आए, तो मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन द ओपनिंग पेयर क्वाइट अ बिट. तो जब उनमें से कोई एक भी ना चले ना, तो आई फील लाइक दैट प्रेशर बिकम्स सो ह्यूमंगस ऑन एवरीबडी एल्स कि दे आर जस्ट नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. एंड Mhm. टीकेसी की फॉर्म इज अ बिग फैक्टर. मुझे याद है कि टीकेसी ने जब से पीएसएल खेलना स्टार्ट की थी, he has been a big X factor, I would say, because वो बैटिंग में जो बूस्ट प्रोवाइड करते हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें जिस पोजीशन में वो बैटिंग करने आते हैं वहाँ पे आप कवर कर लेते थे. तो बिकॉज Mhm. वो मिसिंग है, तो आपका एक, आप कह सकते हैं कि एक फाउंडेशन का बहुत बड़ा पिलर जो है वो मिसिंग है इस वक्त. तो आई थिंक इट जस्ट कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि प्रेशर इतना आ जाता है
they're not able to come out of it because their top order is not working the way that they are used to from those players. So yeah, I think at this point, even though it's just been 2 games, but the signs have been so clear I think it's about time they make a couple of changes to be able to bounce back. सही। अगर मुल्तान सुल्तान्स पे अगर आएँ, तो मुल्तान सुल्तान भी अपने आखिरी 2 गेम हारे हैं। एक तो कराची के खिलाफ हारे, अभी लास्ट वाला आज हारे अगेंस्ट इस्लामाबाद। दोनों सिचुएशंस में एक दफ़ा चेजिंग करते हुए, एक दफ़ा डिफेंड करते हुए। They've had an instance where their bowlers also have leaked 200 runs. Same story with Peshawar. But जो चीज़ लैकिंग है पेशावर में, आई थिंक पेशावर लैक ए जेन्युइन ऑलराउंडर, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के पास ब्रेसवेल की ब्रेसवेल की शेप में आ जाता है। With Bracewell, Multan Sultans can play an extra batter, play an extra bowler, and have Bracewell fill that gap. तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स के पास वो थोड़ा सा एक एज है, बट वो अब जैसे कि आज वाले गेम में भी वो उसको टू यूज ब्रेसवेल एज अटैकिंग ऑप्शन, उसको पावर प्ले में ले आए, एंड फरहान being in such good form, it didn't really matter to him. तो जब आपका एक एक्स फैक्टर प्लेयर अगर जो कि ब्रेसवेल है आपके लिहाज से, अगर वो ही आपका मतलब पिटना शुरू हो जाए या रन लीक करना शुरू हो जाए, दैट काइंड ऑफ पुट्स द एंटायर यूनिट ऑन द बैक फुट। Yeah, I completely agree. I think with Multan, they have pieces of the puzzle, but I don't think it comes together very well in my view. I think they have Mhm. somewhat of a decent bowling lineup. With David Willie, starting up front. Again, he is getting a bit of shape, so even at his pace, it's lethal enough at this point. It's when momentum shifts, they don't have a lot of bowlers that are able to contain. So they have Osama Mir in the middle. He can produce magical spells, but then at the same time, the very next game he can ball some loose ones as well. I'm a big fan of Osama Mir. I think he's got height, gets put good bounce, puts good revs on the ball. He struggles for consistency. You've got Chris Jordan, great at the death, but on his day can leak quite a bit of runs as well. So they've got pieces of the puzzle. They're not necessarily coming together very well. I think their batting is heavily reliant on Mohammad Rizwan right now. If Rizwan fails, I'm curious to see how the rest kind of step up. With Usman, you kind of see patches of uh, strokes. He has his own method of going about the way he plays. So he's not. आपने It's बड़े not a प्यार very. से आपने बड़े प्यार से लव्स मेथड यूज किया है ना मुझे। It's effective, effective. Yeah, It's tough to kind of understand it at times. Yeah. वो शॉर्ट बॉल को पीछे हट के पॉइंट के ऊपर भी मार लेता है, पीछे हट के स्क्वायर लेग के ऊपर भी. It's tough to understand it कि क्या वो चलता है. But that said, I played cricket with Usman. He's come up through the ranks on merit. He's really got strong attacking strokes. So he's got his own method of doing it. Tough to understand it, but it's effective. I'll give him that to a certain extent. So, again, you've got Bracewell in the middle. It looks like a relatively weaker middle order, to be very honest. I think it can Yeah. be exploited. Again, if Peshawar can have Mehran in the middle, get Alzari Joseph in the middle, have Sufyan Makeem in the middle, and you get your top bowlers that can ball great in the middle, which should be their strength really, with the spin attack and the hit the deck bowlers that they have. I missed Ali Raza. My apologies. Balls at 140, he can hit the deck as well. With the bowlers they have, they can really exploit that middle order of Yeah. Multan. So to me, it just needs to be strategized well. I think it's a good game if Peshawar can curb the power play, get Rizwan early, I'm a big fan of Blue Coat. I think he can get that shape back in. There's a bit of nip around, get Mehran Mumtaz in. I think this should be a game Peshawar can really exploit the vulnerabilities of Multan.
अरे लूकवुड मैं जिस सिनेरियो में लूकवुड को खेलता हुआ देख रहा हूँ वो ये है कि आप टीकेसी की जगह लूकवुड को लेकर आए because of the overseas player capacity क्योंकि इनके पास ओवन है लूकवुड हैं अल्जारी जोसेफ हैं and there's another fourth There's spot, right? George Linda, right? So you can drop George. George Linda, get Mm-hmm. in my view, you can drop George Linda, get Mehran Mumtaz in. It frees up an overseas spot, and drop Mohammad Ali, and you bring in Luke Wood. Lookward, okay. Yeah, that's what that would be my view. And I think Mohammad Ali is good. He's a good bowler. I think he's missing what he was successful with, and that was he's been a hit the deck bowler. That's his strength. He's trying to ball too full. You know, I don't want to get overly critical on Mohammad Ali, but again, even in the back half of the innings of Islamabad, he tried to ball full against Aga. He got scooped. Then Azam came. He tried to ball full and wide one, got hit over long off. You know, he's going away from his strengths a little bit, and I think he just needs to step away. Someone needs to talk to him, help him identify. Look, your strengths are you hit the deck hard. You can get that extra nip on the surface, and come back with a fresher mind. Yeah. No, I agree. I think both teams, जैसे आपने बोला कि both teams have a power play problem. और I think इस game में it all depends on who plays the best or who plays the worst. That will decide the game. अगर ये even Stevens वाला सिलसिला हो जाता है ना तो फिर मैं तो कहता हूँ कि शायद गेम फंसा के निकलेगा क्योंकि एंड अगर आप ऑन पेपर देखें ना तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान हैव एन एज ओवर पेशावर only due to the fact कि their batting just has slightly more clarity than Peshawar does. I like the word clarity. I agree. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर मुल्तान को एज आता है unless Peshawar comes out with massive changes, yeah, a bit more clarity in their batting order, they might have a better chance then. But I think we have discussed everything, I believe. And we're slightly at time as well. So chale guys, thanks for joining. आप लोग यहाँ तक आए, please like and subscribe Islami TV, share your thoughts in the comments below. Who do you think is going to win this game? If you would like to root for Peshawar, please let us know in the comments below. अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह next time मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.